दोस्तों अभी यहाँ पर हम डेकोरेशन कर रहे हैं, जो आज दिन में पूजा होगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने कुछ केले के पत्ते और फूल लगाए हुए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने मेरे पिछले जन्माष्टमी व्रत का पूरा ब्लॉग देख लिया होगा। इस ब्लॉग में व्रत के बाद का जो उद्यापन का जो कार्यक्रम है उसके बारे में दिखाया गया है कि हमारे यहाँ हिमाचल में किस प्रकार से व्रत का उद्यापन का कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्रत के पूजन और हवन के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं और यहाँ पर नाना जी जो हवन की सामग्री थी उसको अच्छे से मिला रहे थे। इसके बाद पंडित जी ने जो व्रत के उद्यापन का जो पूजा पाठ था वो करवाना शुरू कर दिया और यहाँ पर गांव के कुछ लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद पंडित जी ने भी पूजन का कार्यक्रम शुरू कर दिया। दोस्तों इस व्रत पूजन में पंडित जी के साथ उनके बच्चे भी आए थे जो मंत्र का इतने अच्छे से उच्चारण कर रहे थे कि मुझे यह देख के बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। जोर से ओम द्रौ हौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः अस्तान समर्पयामि पुष्पाणि फूल चढ़ाना जी। लो एक फूल सब चढ़ाएगा दूध में आप आगे भगवती साज मात नमो नमस्ते। अब देव जी का पानी छिटका पूरा पानी छिटका बिंदु लाना। ओम ईशान कुंभार मुर्मा ईशानो प्रविद्याना ईश्वर प्रभुतानां ब्रह्मादिपति ब्रह्मोदिपति ब्रह्मा ओम शांत कुमार में पुष्पक दिव्य योगी महायोगी सिद्धि विष्णु त्रितासी अग्नि काली काला निशास्त्री समर्पयामि फुल्लरा संदेना बैठना जी। सहस्र शीर्षा कृपा सहस्राक्षर सहस्रपात श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम एक चढ़ाओ पुष्पक से चढ़ाओ जी। टिक्का टिक्का लगाना। त्वां नंद्रवाग्र त्वां त्वां बृहस्पति त्वां उपदेशो मो राजा से वस्त्र जे थे ना गोपाल कर वस्त्र थे ना। ओम अंबे अंबिके अंबालिके नमः नयति कृष्ण सुत्र स्वाहा 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 स्वाहा। दोस्तों कार्यक्रम के साथ साथ रिश्तेदार भी आने शुरू हो गए। दोस्तों व्रत के पूजन के बाद सेज्या का कार्यक्रम शुरू हो गया। दोस्तों व्रत के उद्यापन में कुछ वस्तुएं दान की जाती हैं। तो यहाँ पर नाना नानी जी ने पंडित जी को सेज्या दान की। दोस्तों इसके बाद पंडित जी ने सभी को कथा सुनाई। सौनकादि कथा से आजाद ऋषि ने भगवान सूत जी जो अपने
व्यास गद्दी पर बैठे थे उनसे प्रश्न किया, बोले महाराज अवतार कितने हैं और उन अवतारों में सबसे बड़ा अवतार कौन सा है? हमने सुना भी अवतार बड़े भारी है। तो सूती जवाब देने लगे कि अंशान में कि अवतारों में जो है कोई अंश अवतार है, कोई अंशांश अवतार है, कोई कला अवतार है, कोई पूर्ण अवतार है, लेकिन परिपूर्ण अवतार एक ही है जिससे सारे अवतार निकलते हैं, वो भगवान कृष्ण का। तो बोले महाराज ऐसा कोई कलयुग में कोई ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई पूजन, क्योंकि हमने सुना है कि नाना तिथियों के नाना व्रत है, कोई एकादशी का व्रत है, कोई जन्म षष्ठी का व्रत है, कोई पूर्णिमा का व्रत है, कोई का सप्तमी का व्रत है, बड़े भारी व्रत है। तो महाराज कोई ऐसा कोई उपाय बताइए जिसको करने से सारे व्रतों का फल मिल जाता हो। तो सूत जी कहने लगे यम्या भक्ति ज्ञान कृपया, हे सौनकादिक हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि जन्माष्टमी का सिंह राशि में जब सूर्य होता है, भाद्रपद के महीने में आने वाला अष्टमी तिथि का जो व्रत है जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसका व्रत जो कर लेता है उसको सभी व्रतों के फल को प्राप्त कर लेता है। बोलने लगे कि एक बार जब राजा परीक्षित सुखदेव जी के बुखार बिंद से कथा सुन रहे थे, तो परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले महाराज सुखदेव जी मैंने बड़ी भारी कथा सुन ली, बड़े भारी अवतारों के बारे में सुन लिया, अब आप मुझे भगवान कृष्ण के बारे में बताइए। तो सुखदेव जी ने एक श्लोक बोला और एक श्लोक की सारी कथा समाप्त कर दी। अब परीक्षित ने बोला कि महाराज भगवान कृष्ण की जो कथा है उसको मैं शॉर्टकट में नहीं सुनूंगा, आप विस्तार से सुनाइए। और जब सुनाने लगे तो जो है 4 दिन तक जो है भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाते हैं। और वो कथा मैं आपसे कहता हूँ, सुखदेव जी कहते हैं वो कथा क्या है कि मथुरा नामक एक नगरी थी, उस नगरी के राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन की पत्नी का नाम राणवती था और उसको सेना भी थे और उसके कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्य से संतान न होने के कारण बड़े उपाय करवाए और बड़े जब तक उपायों को करवाने के बाद एक पुत्र ने जन्म लिया। जब वो पुत्र पैदा हुआ तो आसमान में काले बादल छा गए और नाना प्रकार के उत्पात होने लगे और इस बालक का नाम रखा गया कंस। कंस जब 18 साल का हुआ उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया और अपनी पत्नी जब उसकी बहन की शादी हो रही थी तो आकाशवाणी हुई कि इस बहन के गर्भ से जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा और उस बहन को मारने के लिए तलवार निकाल दी। तो उसके बहनोई वसुदेव ने जो है वो वचन दिया, महाराज मैं वचन देता हूँ आपको, इसकी जो भी संतान होगी मैं आपके हाथ दे दूंगा। ले गया आप और 1 साल के बाद एक पुत्र पैदा हुआ तो वसुदेव लेकर के चले गए। कंस ने उस पुत्र को मार दिया। दूसरे साल दूसरा, तीसरे साल तीसरा, चौथे साल चौथा, 5वें साल 5वां और 6वें साल। लेकिन 7वां गर्भ में भगवान बलराम आए थे शेष अवतार, तो भगवान ने अपनी योग माया से जो है उसको वहां से गर्भ सुना कर दिया और वो जो रोहिणी गर्भ में जाकर के पैदा हुआ। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। अब 8वां गर्भ जब धारण किया गया, देवकी के गर्भ में भगवान आए और भगवान जब आए तो पृथ्वी पर हरियाली छा गई। पृथ्वी के जल स्रोत है वो पानी देने लगे, सबसे ज्यादा पेड़ों पर नाना प्रकार के फूल खिलने लगे और जब भगवान का आगमन होना होता है तो पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है। और क्या हुआ कि 10वां 9वां महीना आया और उनको अब लोहे की जेलों में डाल दिया गया है। लोहे की जेलों में रहते हैं वसुदेव और देवकी। अब उस दिन क्या हुआ, रात्रि में जिस दिन भगवान का जन्म होना था सबको नींद पड़ गई और रात के 12 बजे भगवान कैसे प्रकट हुए। भगवान 4 भुजाओं वाले प्रकट हुए।
सहार चार भुजाओं वाले नारायण का एक भुजा में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में कमल का फूल। जब ऐसा रूप प्रकट हुआ तो देवती हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले महाराज आप मेरे बेटे बन के आए हैं। बेटा ऐसा थोड़ी होता है, आप बड़े बारिश मांग लेके आ गए, बच्चा बन के आओ। तो आकाशवाणी हुई, हे वसुदेव अगर मैं बालक बन गया तुम्हारे को यहाँ से रखा नहीं जाएगा, तुम इस बालक को उठा करके नंद बाबा के घर छोड़ के आना। और भगवान बच्चा बन गए। वसुदेव ने भगवान की आज्ञा का पालन किया, में बच्चे को बड़ा सिर पर रखी। 7 जेल के दरवाजे खुल गए। यमुना में गए तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया और जाकर के नंद बाबा के घर में उस बालक को छोड़ करके आगे बोलिए नारायण भगवान की जय हो। ये भगवान कृष्ण के जन्म की कथा को सूत जी कहते हैं कि इस कथा का जो श्रवण करता है उसके समस्त प्रकार के क्लेश कट जाते हैं और उसके जीवन में भगवान पुत्र सुख लेकर के इस प्रकार से आते हैं और उसके जीवन में अनन्य प्रेम के कारण उसके आंगन में भगवान कृष्ण थे। और ये इस प्रकार से अब सूत जी ने सौनकादिकों ने पूछा, बोले महाराज अगर ऐसा भगवान कृष्ण का जो व्रत है, ऐसी दिव्य भगवान की कथा है, तो आप हमें उसके करने की विधि बताइए। आप सूत जी कहते हैं, ये सौनकादिकों सौभाग्य संततिकरण सर्वत्र विजय प्रदम, ये जो भगवान का जो व्रत है सौभाग्य और संतति को देने वाला है। लेकिन व्रत करना है तो भगवान का मिलना आसान नहीं जरा कष्ट उठाना पड़ता है। वो इस व्रत को हम करें और रात्रि को भगवान का संकीर्तन करें, रात को भगवान को 12 बजे का झूला बनाएं और उसमें भगवान का जब जन्म हुआ उसमें भगवान के बाल रूप की पूजा करें, उनको माखन मिश्री का भोग लगाएं। और अगले दिन अष्टमी तिथि अगर है तब भी, यद्यपि नवमी तिथि आ जाती है तब भी, इतनी भी अष्टमी व्यापन अष्टमी तिथि का उद्यापन नवमी में अगर अष्टमी तिथि मान लो सुबह 4 बजे समाप्त हो रही हो तो उद्यापन नवमी में होगा। तो उद्यापन करें, उद्यापन कैसे करें? वेदी बनाएं, उसमें भगवान की समस्त देवी देवताओं का आह्वान करें, कलश स्थापन करें, भगवान गणेश का पूजन करें और कलशों का पूजन करें और फिर सर्वतोभद्र मंडल का पूजन करें, ऐसा बताया गया है। क्योंकि भगवान कृष्ण भी नारायण का अवतार है और ये जो यहाँ बना हुआ गाड़ी को दिक्कत है, इसको सर्वतोभद्र मंडल कहा जाता है। इसमें 33 करोड़ देवताओं का निवास माना गया हमारे सनातन धर्म के अनुसार। इसका पूजन करें और फिर भगवान के निमित्त हम अग्नि स्थापन करें। जिन देवताओं को हमने बढ़ाया हुआ है, जैसे यहाँ पर आदमी बुलावरे सबकी रोटी मिल रही है, लोग तो भोजन बढ़ रहा है ना सबके लिए। तो जो देवते बुलावरे इनके लिए भोजन है, देवताओं का भोजन होता है हवन। तो देवताओं के लिए हवि भोजन को कहते हैं। देवताओं को लोग हवन करें और फिर उसमें तर्पण मार्जन बलि प्रदान करके शैया दान करें। और शैया दान जो है भगवान लक्ष्मी नारायण के निमित्त करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे, भगवान की कथा को श्रवण करें और इस प्रकार से इसको उद्यापन को करें। वो कहते हैं, सूची कहते हैं, इसको जो करता है इसको सर्व दुख के जो मुक्ति हो मानव, जो इसको करता है उसकी संसार के आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक 3 प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में भगवान के अबाल रूप जो है वो प्रेम बरसाने के लिए आता है। बोली नारायण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दोस्तों, कथा के बाद पूर्ण आहुति दी गई और आरती की गई। फल पावे दुख विनसे मन का, स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, संपत्ति घर आवे, कृष्ण निकेतन ओम जय जगदीश हरे। और दोस्तों, इसके बाद हम सब ने खाना खाया। दोस्तों, ये था मेरा आज का जन्माष्टमी का ब्लॉग।
आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।